हेलो गाइस, आज हम क्लास 12th का जो इंग्लिश का पेपर हुआ था उसका सेट सी का कंप्लीट सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमारे पास रीडिंग स्किल्स में तीन पैसेज आए हुए थे, कोई दो करने थे। तो पहला पैसेज है हमारे पास एजुकेशन के ऊपर। देखो, एजुकेशन, व्हाट इज़ द ट्रू एम ऑफ एजुकेशन। तो क्या होना चाहिए, फर्स्ट लाइन में लिखा है द ट्रू एम ऑफ एजुकेशन दैट इट शुड प्रोवाइड ऑल राउंड डेवलपमेंट। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। एजुकेशन शुड गिव ट्रेनिंग टू अवर हेड हैंड हर्ट्स। हाँ, तीनों चीज़ों को देती है, तो ऑल ऑफ दी अबव, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। इवन आफ्टर ग्रेजुएशन व्हाट डू द स्टूडेंट्स नॉट नो। क्या नहीं जानते ग्रेजुएशन के बाद भी, व्हाट दे वांट टू बी, यानी वो क्या बनना चाहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन फोर्थ, इन कंपैरिजन टू ओल्ड वन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। व्हेन विल अ चाइल्ड बी एबल टू चूज हिज करियर ऑप्शन फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड। नेक्स्ट पैसेज है ट्रैफिक रूल्स पे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट कंपेल्स ऑल ऑफ अस। क्या कंपेल मतलब क्या सोचने में मजबूर कर रहा है, द क्वेश्चन अबाउट ट्रैफिक रूल्स, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद है सेवन्थ, व्हेन डू वी वियर अ हेलमेट। तो व्हेन वी सी अ पुलिसमैन, तब हम हेलमेट पहनते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन एट्थ, व्हेन डू वी टाई अ बेल्ट। तो व्हेन वी एंटर फ्रॉम दिल्ली टू हरियाणा, व्हेन वी एंटर फ्रॉम हरियाणा टू दिल्ली, व्हेन वी एंटर फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी, और व्हेन वी एंटर फ्रॉम हरियाणा टू यूपी। देखो, पैसेज में इससे रिलेटेड तीन बात कही गई है हमें। तो देखो क्या लिखा इन्होंने, वी टाई अ सीट बेल्ट ओनली, मतलब हम सीट बेल्ट तभी टाई करते हैं, नहीं बांधते हैं। वी टाई अ सीट बेल्ट ओनली व्हेन देयर इज अ चेकिंग, मतलब व्हेन देयर इज अ चेकिंग, तो फिर इसका कोई ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ। और या तो व्हेन वी एंटर फ्रॉम हरियाणा टू दिल्ली, एक ऑप्शन ये दिया गया है। और एनी अदर स्टेट वेयर देयर इज अ हैवी फाइन विदाउट सीट, मतलब कि हम सीट बेल्ट तब बांधते हैं अकॉर्डिंग टू पैसेज, मतलब जब या तो चेकिंग हो, या तो हरियाणा टू दिल्ली क्रॉस कर रहे हो या एंटर कर रहे हो। और एनी अदर स्टेट व्हेन देर इज़ अ हैवी फाइन विदाउट सीट बेल्ट, और जहाँ फाइन है या तो वहाँ टाई करते हैं। तो ये तीन मतलब कारण दिए गए हैं जब हम तीन कारण दिए गए हैं जब हम सीट बेल्ट बांधते हैं। लेकिन यहाँ इसमें सिर्फ एक ही मेंशन है। तो व्हेन वी एंटर फ्रॉम व्हेन वी एंटर फ्रॉम हरियाणा टू दिल्ली, ये एग्जैक्ट वहाँ से उठाया है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ हेलमेट एंड सीट बेल्ट। क्या पर्पज है, दे सेव अस फ्रॉम इंजरी ड्यूरिंग एक्सीडेंट। ऑप्शन सी, हाउ मैनी पिलियंस आर सीन समटाइम्स ऑन अ मोटर बाइक। तो कितने दिखते हैं, 2 से 3, समटाइम्स 2 से 3 पिलियंस। उसके बाद है जो नेक्स्ट है हमारे पास, वो जवाहरलाल नेहरू पे आया हुआ है पैसेज। तो इसमें देखो, व्हाट डज नेहरू वांट आफ्टर हिज डेथ। क्या चाहते थे, एनी नहीं सॉरी, व्हाट डज नेहरू नॉट वांट आफ्टर हिज डेथ। तो क्या नहीं चाहते थे, एनी रिलीजियस सेरेमनी। उसके बाद है क्वेश्चन 12, हाउ डज नेहरू वांट हिज बॉडी टू डिस्पोज्ड ऑफ इफ ही डाइज इन अ फॉरेन कंट्री। तो क्या चाहते थे वो, ही वांट टू बी क्रिमेटेड देयर एंड हिज एसेज अब्रोड टू इंडिया। उसके बाद है, वेयर डज नेहरू वांट अ हैंडफुल ऑफ हिज एसेज टू बी थ्रोन इनटू दी गंगा। उसके बाद है, बट वाई डज नेहरू वांट अ हैंडफुल ऑफ हिज एसेज टू बी थ्रोन गंगा, बिकॉज नेहरू वाज अटैच टू दी गंगा सिंस चाइल्डहुड। मतलब उसका चाइल्डहुड से ही उसके साथ अटैचमेंट था गंगा रिवर के साथ। व्हेन आई डाई आई शुड लाइकली माई बॉडी बी टू बी क्रिमेटेड। उसके बाद है हमारे पास ग्रामर पोर्शन। तो देखो 16 में हमारे पास क्या आर्टिकल आए हुए हैं, आई एम नॉट डैश एस एच ओ। तो क्या हो जाएगा, आई एम नॉट एन एस एच ओ, यानी आई एम नॉट एन एस एच ओ। वट डैश फाइन वेदर इट इज टूडे, यानी वट अ फाइन वेदर इट इज टूडे। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। द बर्ड फ्लाई इन डैश स्काई। तो हमने क्या बोला था कि इनके बाद 90% के केसेस में द आता है, तो द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद 19 में हमारे पास मॉडल्स हैं। द वेदर इज नॉट फाइन, मतलब वेदर अच्छी नहीं है। वी डैश गो टू पार्क, यानी हमें पार्क में नहीं जाना चाहिए, तो वी शुड नॉट गो टू पार्क। उसके बाद है 20 में हमें क्या दिया गया है, सी डैश स्पीक 3 लैंग्वेजेस, यानी उसकी एबिलिटी है 3 लैंग्वेज बोल सकती है, तो सी कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस। यू डैश कंसल्ट सम गुड डॉक्टर, यानी ये भी हो सकता है कि यू मस्ट कंसल्ट सम गुड डॉक्टर, यानी हमें मतलब कि गुड डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। या फिर यू मस्ट, यानी या फिर यू नीड टू कंसल्ट सम गुड डॉक्टर, या फिर ये हो सकता है कि तुम्हें गुड डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। तो इन दोनों ऑप्शन में कंफ्यूजन है। उसके बाद है 22, 3 पर्सन डैश टू विजिट अवर होम एवरी डे। तो एवरी में बताया था क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, लेकिन यहाँ 3 पर्सन है यानी ज्यादा है, तो सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी यानी कम। उसके बाद है, ही इज डैश इन आवर विलेज फॉर 2 years, यानी 2 साल से रह रहा है, तो क्या हो जाएगा, ही हैज बीन लिविंग इन आवर विलेज फॉर 2 years। उसके बाद है 24th, द न्यू टीचर डैश टीच अस फॉर 6 months, मतलब कि जो नई टीचर है वो हमें पिछले 6 महीनों से पढ़ा रही है। द न्यू टीचर हैव तो आ नहीं सकता, टीचर एक है, तो द न्यू टीचर हैज बीन टीचिंग अस फॉर 6 months।
25th में हमारे पास वॉइस है, तो देखो ऋषि इज राइटिंग अ लेटर, इज है तो इज बीइंग आएगा, यानी अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय ऋषि, तो ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। उसके बाद है 26th में हमारे पास क्या है, वी बोट अ न्यू मोबाइल, यहाँ बोट सेकंड फॉर्म है तो वाजवर में जाएगा, तो अ न्यू मोबाइल यानी एक मोबाइल है तो वोज, अ न्यू मोबाइल वाज बोट बाय अस। उसके बाद है यू मस्ट टेक एक्सरसाइज, यानी एक्सरसाइज मस्ट बी, यानी मॉडल आया तो मस्ट के साथ हमारे पास मॉडल में वो मतलब वॉइस में मॉडल के साथ हमारे पास बी लगता है, तो एक्सरसाइज मस्ट बी टेकन बाय यू, यानी थर्ड फॉर्म हो जाएगी टेक की टेकन। उसके बाद इसमें मस्ट के साथ बीन था, यहाँ मस्ट के बाद थर्ड फॉर्म नहीं थी, तो हमारे पास ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। उसके बाद है नरेशन 28 में ही सेड टू मी होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो सेड टू मी सेड टू हमारे पास टोल्ड में चला जाएगा, तो ये तो वैसे ही कट गया। उसके बाद ही टोल्ड मी दैट होनेस्टी, क्योंकि ये हमारे पास क्या है मतलब कि कॉमन थॉट है, तो यहाँ होनेस्टी वाज नहीं आएगा, मतलब कि प्रेजेंट में ही रहेगा हमारे पास, तो ही टोल्ड मी दैट होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। उसके बाद ही सेड टू मी थैंक यू, ये इसका मुझे कन्फ्यूजन है, ये हमने गूगल पे भी देखा, लेकिन ही थैंक टू मी ऐसा कुछ आ रहा है, तो उस हिसाब से तो नन ऑफ द अबव, बाकी आप देख लेना आपने क्या लगाया है। ही सेड गॉड इज ग्रेट, ही सेड गॉड इज ग्रेट, तो हमारे पास हो जाएगा ही सेड दैट गॉड इज ग्रेट, तो यानी ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास प्रोज सेक्शन, तो प्रोज सेक्शन में आपकी बुक से पैसेज आया हुआ है, तो व्हाट इज द नेम ऑफ द लेसन ऑफ दिस लाइन, तो कहाँ से लिया गया है, डीप वाटर। हु इज द राइटर ऑफ दिस लाइन्स, तो राइटर कौन है, विलियम डगलस। उसके बाद है 33rd, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ YMCA, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद है 34th, हाउ डिड दी अथर पैडल, तो अथर पैडल विद दी वाटर विंग्स, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। व्हाट हैपेंड व्हेन राइटर वाज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मिस एडवेंचर। उसके बाद है इसी के उस ऑप्शन में आया हुआ था सेकंड पैसेज, नेम ऑफ द चैप्टर ऑफ दिस लाइन, तो कहाँ से लिया गया, लॉस्ट स्प्रिंग। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द राइटर, तो एनीस जंग इसका राइटर है। विच प्लेस इज सिचुएटेड इन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली अकॉर्डिंग टू द पैसेज, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, सीमापुरी। वेयर फ्रॉम डिड स्क्वेटर्स कम, तो कहाँ से आते हैं, बांग्लादेश, ऑप्शन सी। हाउ मेनी रैग पिकर्स लिव इन पेरिफेरी ऑफ सीमापुरी, तो 10,000। नेक्स्ट है हमारे पास पोइट्री सेक्शन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम, तो ये हमारी आंट जेनिफर टाइगर से लिया गया है। व्हाट इज द ये पैसेज, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट, एड्रेने रीच इसकी पोएट है। व्हाट वाज द आंट मास्टर्ड बाय ओडियल्स, ऑप्शन सी हो जाएगा। द टाइगर्स इन द पैनल विल गो ऑन प्रेंसिंग, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। वेयर आर द टाइगर्स ऑन द पैनल, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद इसी के और में एक पैसेज और है पोएम से, तो नेम द पोएम, ये है रोड साइड स्टैंड से, ये पैसेज रोड साइड स्टैंड पोएम से लिया गया है। उसके बाद नेम द पोएट, तो बी हो जाएगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। व्हाट डू द रीडर्स और लिसनर हैव मनी, ऑप्शन ए हो जाएगा। व्हाट इज फाउंड इन द ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, ब्यूटी, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। वेयर डज द ब्यूटी रेस्ट, वेयर डज द ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास लेसन से क्वेश्चन आए हुए थे, हु स्टोल द ओल्ड मैन्स मनी, किसने चुराई थी, द रेड ट्रैप सेलर, ऑप्शन सी हो जाएगा। हु वर द ओनर ऑफ द मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड इन चंपारण, कौन ओनर था, इंग्लिश मैन, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद है 53rd, हु वाज अपॉइंटेड फॉर लर्निंग स्विमिंग, ऑप्शन डी, यानी ट्रेनर। व्हाट डिड मुकेश वांट टू बिकम, अ मोटर मैकेनिक, ऑप्शन डी हो जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहिब आलम लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद है 56th, द नेम ऑफ द मेन कैरेक्टर इन द थर्ड लेवल इज चार्ली, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 57th, द अमेरिकन सोल्डर वाज फाउंड बाय डॉक्टर सदाव एंड हना नियरली द शीशोर, ऑप्शन सी हो जाएगा। जैक टोल्ड द स्टोरी ऑफ डैश ऑन दैट डे, रोजर स्कंग, यानी 58 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 59, पीपल अवॉइड डेयरी बिकॉज अ स्केयर ऑन हिज फेस, यानी 59 का ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन 60, व्हाट वाज देयर इन रबर रिंग ट्यूब ब्रोट बाय मैकलेरी, तो पिग्स ब्लड, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। थैंक यू।